एक ऐसा बच्चा जिसकी एक ही वक्त में 2 जगह मौत होने का दावा किया गया। तो ये बात थी 8 मार्च 1921 को विस्कॉन्सिन के बोकेसा शहर में ओ लॉगलिन स्टोन कंपनी के करीब एक तालाब में एक 5-6 साल के बच्चे की लाश तैरती हुई मिली। लाश को देखकर लगता था कि इस बच्चे को कई महीने पहले यहाँ डुबाया गया था। बच्चे को शायद किसी नुकीली चीज़ से मारा गया और फिर इस तालाब में फेंक दिया गया था। बच्चे के कपड़ों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि बच्चा किसी समृद्ध परिवार से होगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि आसपास के किसी भी पुलिस स्टेशन में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। बच्चे ने ग्रे रंग का स्वेटर, सुनहरी निक्कर, काले रंग के मोजे, सफ़ेद कमीज और ब्रांडेड जूते पहने हुए थे। बच्चे के बाल कटे हुए थे, आंखें भूरी थी और नीचे के जबड़े का एक दांत गायब था। ये घटना एक सरभ्रांत इलाके की थी, इसलिए पुलिस पर केस को जल्दी हल करने का दबाव था। पुलिस ने बच्चे का पूरा ब्यौरा अखबार में छपवाया और साथ ही बच्चे के बारे में खबर देने वाले को $1000 का इनाम भी देने की घोषणा की। लेकिन जब कई दिन तक लाश को लेने कोई नहीं आया तो पुलिस ने उसी इलाके के एक शमशान घाट में बच्चे की लाश को दफना दिया। जब जांच पूरी हो गई तो एक औरत ने बच्चे के बारे में जानकारी होने और इनाम के पैसे लेने के लिए दावा किया। लेकिन उसकी बातों को पुलिस ने ज़्यादा तुल नहीं दिया। इस बीच ओ लॉगलिन स्टोन कंपनी के एक कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि उसने एक रात एक औरत और आदमी को जहां बच्चे की लाश मिली थी उसके पास कोई चीज़ ढूंढते देखा था। वो दोनों इस इलाके के नहीं लगते थे। फिर वो दोनों कार में बैठकर चले गए और उस दिन के बाद फिर कभी नहीं दिखे। इस बात से पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि बच्चे का किसी और शहर के किसी अमीर घर से अपहरण किया गया होगा और अपहरण शायद किसी जानकार ने ही किया होगा और बच्चा अपहरण करने वाले को ना पहचान ले, इसलिए बच्चे को मारकर फेंक दिया गया। पुलिस को ये भी खबर मिली कि नकाब पहने एक औरत उस बच्चे की समाधि पर फूल चढ़ाने आती है। तो क्या ये औरत बच्चे को पहले से जानती थी? क्या ये वही कार वाली औरत थी? पुलिस के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। लेकिन जिस औरत ने पैसों का दावा किया था उसने 1940 में मरते हुए अपने आप को उसी शमशान में दफनाने की इच्छा व्यक्त की थी जिसमें उस मासूम बच्चे को दफनाया गया था। तो क्या वो औरत बच्चे को जानती थी? इस पहेली का जवाब भी नहीं मिल पाया। लेकिन बच्चे को दफनाने के कुछ दिन बाद एडमंड लेमे नामक एक आदमी ने पुलिस से आकर कहा कि वो अखबार में बच्चे की फ़ोटो देखकर यहाँ आया है और ये उसका बच्चा है। एडमंड लेमे जो अपने आप को उस बच्चे का पिता बताता था, उसने बताया कि उसके बेटे का नाम होमर लेमे था और उसकी मौत विस्कॉन्सिन में डूबने से नहीं बल्कि उत्तरी अमेरिका में एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। उसने समय भी वही बताया जब बच्चे की लाश तालाब में मिली थी। लेकिन पुलिस को एडमंड लेमे की बात पर यकीन नहीं था, इसलिए एडमंड लेमे के बेटे होमर लेमे और तालाब में मिले बच्चे की रिपोर्ट की डॉक्टरी जांच की गई। जांच में निष्कर्ष निकला कि दोनों बच्चे की रिपोर्ट लगभग समान थी। तो क्या होमर लेमे ही तालाब में मिला बच्चा था? लेकिन एक बच्चा एक ही समय में 2 जगह कैसे हो सकता था? जांच एजेंसियां एडमंड लेमे द्वारा बताए गए एक्सीडेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं निकाल पाई, इसलिए एडमंड लेमे के दावे को झूठा माना गया। लेकिन पुलिस और जांच एजेंसियां तालाब में मिले बच्चे की मौत का कारण और उसके कातिल को आज तक नहीं ढूंढ पाई और बच्चे की मौत का राज
उसकी मौत के साथ ही दफन हो गया।